अरे क्या रही है आप? अगर मैंने ब्रेक नहीं मारा होता तो आप मर गई होती। मर जाने दिया होता मुझे, क्यों लगाए ब्रेक, क्यों बचा दिया मुझे, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग ठीक है पर किस्मत खराब है मेरी। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। मैं मर जाना नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तू भी यार मौसम देख यार, कमाल है। अरे गोपी यार, आज मेरा चलाने का मन नहीं है, तू चला। अरे यार मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे सर को क्या हो गया? एक कुड़ी को छेड़ रहे हैं। चल। भगवान मैं नहीं क्या है? अरे सर, ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर, इस बेसारा अबला नारी को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुलगुला एक मिनट, हम इनको पकड़ के ना मम्मी जी के पास ले चलते हैं, वो फैसला करेंगी। अरे मम्मी जी के पास क्यों जा रहे? तुम लोग असली समझते नहीं है। बात कर गोपी, ये अच्छा किया तूने। अच्छा बहन, तुम्हें भी हमारे साथ चौकी चलना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चलना होगा बहन, अब ये एक पुलिस केस है। अब जो कुछ भी होगा मैडम के सामने होगा, मैडम के साथ होगा। चल भैन चल। मैं कहाँ हूँ? सही जगह पे हैं और सही हालत में, और थोड़ी देर बाद लॉकअप में होंगे। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। एक मिनट, अपने इस गंदे मुंह से हमारा तो नाम कतई ना लीजिए ना। इन दोनों का अगर लेना चाह रहे हो तो बात दीगर है भाई। अबे छोरी छेड़ दिया आपने। नहीं चंद्रमुखी जी, आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज प्लीज भगवान के लिए कहिए कि मैंने आपको नहीं छेड़ा, बोलिए। अरे छेड़ा अगर ना है तो क्यों चिल्ला रही थी हो कि छोड़ दो मन्ने और जाने दो मन्ने। और वैसे भी अभी तक आंसू थम ना रहे हैं सुसरी के। प्लीज अपने आंसुओं को थाम लीजिए, वरना 7 साल के लिए जेल में मैं थम जाऊंगा। बोलिए कि मैंने आपको नहीं छेड़ा, बोलिए। मैडम, इन्होंने मुझे नहीं छेड़ा, बदकिस्मती से। देखा, ये मेरी जीप के सामने आ गई। मैंने पूछा क्यों? कहा कि नहीं, मैं जान देना चाहती हूँ, सुसाइड करना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा मुझे छोड़ो, भगवान के लिए मुझे छोड़ो, मैं मरना चाहती हूँ, मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। पूछो। हाँ भाई जगत दीदी, सही कह रहे हो। हाँ मैडम, ये सब सच है, बदकिस्मती से। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। अरे सॉरी मम्मी जी, सॉरी सर। और तुम ने ऐसा क्या जुल्म ढा दिया है भैया संसार ने तुम पे कि बिल्कुल ही परमात्मा से मीटिंग करने, अपनी लाइफ जो है वापस रिटर्न गिफ्ट में देने जा रही थी गॉड को। मैडम, भगवान जी ने मुझे लाइफ तो दी बदकिस्मती से, किसी की वाइफ भी बना दिया बदकिस्मती से, लेकिन मैडम मेरे जीवन की सब खुशियां छीन ली बदकिस्मती से। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ बदकिस्मती से। ऐसा क्या हो गया भाई? मैडम, मेरा नाम वंदना है, मैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन बत्रा फैमिली की बड़ी बहू हूँ। मैडम हुआ ये कि तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, राइट? नहीं, मेरी सासू माँ तो देवी है, देवी बदकिस्मती से। तुम्हारे पति ने तुम्हें सताया है? नहीं, वो तो देवता है। अरे जब सभी देवी देवता हो रहे हैं तो किसने सता लिया? मामा जी ने। मैडम, मेरे पति नंदन और देवर चंदन छोटे छोटे थे कि तभी मेरे ससुर श्री रक्षाबंधन गुजर गए। तो मैडम, मामा जी ने हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली, सारा बिजनेस संभाला,
तब से मैडम घर में हालत ये है कि घर में अगर किसी की चलती है तो सिर्फ और सिर्फ मामा जी की। और मैडम मेरे पति भी उनके अंधभक्त हैं बदकिस्मती से। हाँ कंटिन्यू, फैमिली शो परसों तक जो है समझ जाएंगे हम कैरेक्टराइजेशन। मैडम मामा जी चाहते थे कि वो मेरे पति की शादी किसी करोड़पति की बेटी से करे, और ऐसा हुआ नहीं ना मैडम। मैं गरीब फैमिली की बेटी इनके घर में बड़ी बहू बन के आ गई बदकिस्मती से। और फिर मामा जी ने तुम पर जुल्म करना शुरू कर दिया? हाँ भैया, वो मुझे सताने लगे, ताने देने लगे, मेरी बेइज्जती करने लगे सबके सामने, ताकि मैं कहीं जाके मर जाऊं या फिर घर छोड़ के भाग जाऊं और मामा जी को मौका मिल जाए मेरे पति की दूसरी शादी कराने का उस करोड़पति की बेटी से। और तू बिल्कुल ही मामा का सपना पूरा करने के लिए रेडी होके घर से निकल गई जान देने। अबे बेवकूफ औरत, भाई मैं जो है तेने थारे परिवार में बड़ी बहू का दर्जा और मान सम्मान वापस दिलवाऊंगी। कैसे मैडम, कैसे? आप मामा जी को नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है बदकिस्मती से। और थारे मामा जी मन्ने ना जानते, मैं भी कोई कम खतरनाक ना हूँ। पहले तुम ने ये बता, थारे हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन ना है इन बातों पे? मैडम वो तो उनके सामने जबान तक नहीं निकालते। यानी घर में ऐसा कोई ना है जो मामा का मुरीद ना हो? हाँ मैडम, मेरा छोटा देवर है ना चंदन, बस उसी का सहारा रहता है। वो मेरी मदद जरूर करेगा मैडम, अगर आप चाहें तो। ओहो चंदन, तो भाई हाथ चंदन को आरसी गया और पढ़े लिखे को फारसी गया। बुलवाओ जरा चंदन ने। भाभी, मैडम कसम भाभी के चरणों की, मैं तो मामा जी से खुद परेशान हूँ। वो क्यों? वो यूं कि कसम भाभी की चूड़ियों की, वो मेरी शादी छंगामल की बेटी के साथ करवाना चाहते हैं, जबकि कसम भाभी के आंचल की मैं गुंजा से प्यार करता हूँ। भाई जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की मदद से रावण की लंका को तहस नहस कर दिया था, उसी तरह थारी मदद से हम थारे रावण रूपी मामा की लंका को तहस नहस कर देंगे। जरा बुला अपने मामा और अपनी फैमिली ने, उनको बोल थाने में पुलिस वालों ने बुलाया है। कसम भाभी के। ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाभी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। अंकल अंकल देखो, एक तालाब है, तालाब के बीच में एक खंबा है, खंबे पर एक मुर्गा है, तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ है, मुर्गा अंडा देता है, अंडा कहाँ गिरेगा? खंबा है, खंबे के ऊपर मुर्गा है और अंडा दे, तो अंडा तालाब में ही गिरेगा और मगरमच्छ खा लेंगे अंडे को। गलत, मुर्गा अंडा देता ही नहीं है, मुर्गी अंडा देती है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो बहना, मैं हूं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई, तू हो रहा है कंस मामा। यस, माई सेल्फ घनश्याम गधेड़ा आज की डेट में। और मैं हूँ गवर्नमेंट का असिस्टेंट अर्जुन सिंह। सच बोल रही हो ना गवर्नमेंट? यस अर्जुन सिंह आज की डेट में। ओह मामा, क्या लगा रखा है ना? इतना जुल्म ढा दिया घर की जो है बड़ी बहू पे कि वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ी। क्या वंदना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चुपचाप। ओह, सुनने के अलावा और कोई काम करता है तू? हैं? ना कभी तेने जो है अपने मामा से पूछा है कि क्यों हमारी बीवी को परेशान कर रहे हो? मैडम प्लीज आप ऐसे मत कहिए मैडम, आप भी ना वंदना की तरह गलतफहमी का शिकार है। अरे मेरे मामा तो महान है, इन्होंने ही हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। देखो चुपचाप। भैया मैं क्या कह रही थी कि बड़ी बहू ने आत्महत्या। तुम चुप रहो बहना। अरे छटाक 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 भर के थे ये नंदन और चंदन जब जीजाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तुम्हें और बिजनेस को अकेला छोड़कर। अरे एक हम ही हैं जिसने पूरी जवानी इस नंदन और चंदन को पालने में और बिजनेस को संभालने में जो है वो गला दी।
और आज तक किसी से शादी नहीं की और किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा काट दो। ओह, ऐसा है मामा जी कि तैने नंदन चंदन को और इनके बिजनेस को मैनेज करा है। इसका मतलब यो ना है कि इनकी लाइफ का मैनेजर बन गया तू। भैया मैं क्या कह रही थी? तुम चुप रहो बहना। अरे हमें याद है वो रात जब नंदन बुखार से तप रहा था, बिजली जा चुकी थी, फ्रिज बंद हो चुका था और इसके सर पर पट्टी रखने के लिए हम पूरी रात बर्फ ढूंढ। सॉरी मामा जी, वंदना की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज चुपचाप। साले बीवी रो रो के बिल्कुल ही मछली हुई जा रही है, इसका कोई वो ना है, लेकिन मामा को अपॉलजी लेटर और बिल्कुल ही सॉरी बोलने में बिल्कुल आतुर हो रहा। प्लीज मैडम, आप इस तरह मत कहिए प्लीज। अरे मेरे मामा तो महान है, बहुत अच्छे आदमी है, बिलीव मी। चुपचाप। देखिए आप मैडम, हमारे इस पारिवारिक मामले में टांग मत अड़ाइए। अगर हमारी बड़ी बहू ने हमारे खिलाफ FIR लिखवाई तो बताइए क्यों बहू तुमने लिखवाई, और अगर लिखवाई है तो आज के बाद हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो। हमारी चौकी में हमारे ही सामने छोरी को ज्यादा धमकी ना दे, वरना दरवाजे तो बाद में बंद करेगा तू घर के, पहले तो मैं लॉकअप का दरवाजा खोल दूंगी थार लिए। देखिए मैडम, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि आप हमारे पारिवारिक मामले में टांग मत अड़ाइए। अगर किसी को बोलने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के सदस्यों को, और आप आउटसाइडर हैं, आप नहीं बोल सकते। चलो नंदन, चलो बहना, चलो अर्जुन जी। मम्मी जी, मेरा तो खून खौल रहा है। मेरा दिल करता है इस मामे के सर पे ना डंडा मारूं। गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड। अरे सही बोल के गया है मामा, FIR तो लिखवा ना रही है यो, ऊपर से कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, किसी के परिवार में कैसे घुसे हम। एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, मामा क्या कह कर गए कि परिवार के मामले में सिर्फ परिवार का सदस्य ही बोल सकता है, राइट? तो मैडम इसी बात पर मेरे दिमाग में एक दही चटकन मिर्च न मक्खन आइडिया आया है। अरे किस में क्या आया है, हमारे जिंदा रहते? ओ, आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। तो गाली खा के देगा या गोली? हाँ तो कोने में तो आइए। सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएं? नहीं मैडम, मतलब अगर आप एक नकली शादी इस चंदन के साथ कर लें तो आप उस परिवार की छोटी बहू बन जाएंगी, और एक बार आप परिवार की छोटी बहू बन गई उसके बाद आप हर मामले में अपनी दखल अंदाजी कर सकती है मैडम। वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ सुनो भी काके, सारे डायलॉग याद है, क्या क्या बोलना है? चिंता मत करो भाई साहब, सब याद कर लिया मैंने। बस वेरी गुड। आते ही होंगे। हाँ आइए मम्मी, आओ मामा जी आइए। मम्मी तुम जरा साइड पे। हाँ मामा जी आइए, आइए। चंदन, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने शादी कर ली? चंदन ये तुमने क्या किया? अरे कम से कम मामा जी की परमिशन तो लेनी चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चुपचाप। बेटा मेरी बहू कौन है? तुम चुप रहो बहना, आज की डेट में। अरे कौन होगी वो, कौन होगी? वही होगी इसकी चहेती गुंजा। नहीं मामा जी, मैंने गुंजा से शादी नहीं की। तो फिर कौन है हमारे खानदान की छोटी बहू? अभी मिलवाता हूं। डार्लिंग आ जाओ। आ रही आ गई।
भाई हम हैं आपकी छोटी बहू चंद्रमुखी चौटाला, आपके परिवार की नई हाय दया सदस्य। चंदन चंदन, ये क्या बकवास कर रही है आज की डेट? बकवास? अरे बकवास ना है यो मामा जी। भाई वो जो घंटे वाली गली में टेम्पल है ना वहां जाके हमने शादी कर ली। विश्वास ना हो रहा तो भाई सर्टिफिकेट दिखाओ यार मैरिज का। अरे ये देखिए मामा जी सर्टिफिकेट, और हम दोनों गवाह हैं मामा जी, हम भी थे शादी में। चंदन, चंदन कम से कम हमें खबर तो देनी चाहिए थी। अरे ऐसे कैसे कर ली तुमने शादी चुपचाप? भैया कसम भाभी के मंगलसूत्र की, ये सब कुछ अचानक हो गया। भाई मामा जी, ईब तो मैं आपके खानदान की मेंबर हो गई हूँ, आउटसाइडर कतई ना रही। तो ईब तो मैंने फैमिली मैटर्स में बोलने का हक है कि ना है? हाँ बहू, तुम्हें पूरा हक है। अरे तुम चुप रहो बहना, आज की डेट। गवर्नमेंट, ये पुलिस वाली है, इससे पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसको चुपचाप बहू बना के घर ले चलो, बाकी बाद में देखेंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन सिंह, आज की डेट। भाई क्या खुसर पुसर हो रही है? मम्मी जी, मैंने लगता मामा जी ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुंह दिखाई में आपको 1001 दें या 5001 दें। क्यों मामा जी? जी नहीं, ना 1001 ना 5001। अरे ये बत्रा खानदान की अब बहू हो गई है, इसलिए हम 1 लाख देंगे। आज की डेट में? आज की ही डेट में। वाह वाह वाह। चलो बहू, घर चलो। अरे भाई एक मिनट मामा जी, ऐसा है ना, सिंस आप परिवार के बड़े बुजुर्ग हो रहे हो, आपसे एक बात पूछनी थी कि भाई मैं पुलिस वाली हूँ, तो हमारी नौकरी पे, मतलब पुलिस की नौकरी पे आपको कोई ऑब्जेक्शन तो ना है? मतलब नौकरी तो कर सकूँ ना मैं? हाँ हाँ, कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। आज की डेट। चंदन, अपनी पत्नी को लेके घर चलो, चलो। ओ जेठ जी, और आपकी बीवी? मतलब मामा के सामने इतनी हिम्मत ना हो रही कि अपनी बीवी को अपने संग अपने घर ले चलो? मामा जी? हाँ हाँ नंदन, क्यों नहीं, बड़ी बहू को भी घर ले चलो। चलो वंदना। अरे छटाक छटाक भर के थे जब जीजाजी ऊपर चले गए। अगर वो जिंदा होते तो आज अपने भरे पूरे परिवार को देख पाते। आज की आओ भाभी, पहले बड़ी बहू का सम्मान होगा और फिर छोटी बहू का। आइए।